हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक हिरण की कहानी बताने वाली हूँ जो बहुत ही इमोशनल एंड मोटिवेशनल भी है। यह कहानी एक हिरण की है जिसका नाम चंदन था। चंदन अपने जंगल के बीच में अपने दोस्तों और परिवारों के साथ हंसी खुशी रहता था। जंगल हरा भरा था, इसलिए वहाँ पर हर प्रकार के जानवरों की आवाज़ हर समय गूंजती रहती थी। चंदन की माँ हमेशा चंदन को समझाती थी कि बेटा थोड़ा सतर्क रहा करो, क्योंकि यहाँ शेर और बाघ जैसे शिकारी भी घूमते हैं। चंदन बहुत ही चंचल और नटखट था और बहुत तेज दौड़ता भागता रहता था। उसके दौड़ने भागने से उसके दोस्त हमेशा परेशान रहते थे। इस तरह चंदन को लगता था कि वो इतना तेज दौड़ सकता है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, और उसने जंगल के बाहर जाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि जब मैं इतना तेज भागता हूँ तो मुझे कोई शेर और कोई चीता कैसे पकड़ सकता है। एक दिन यही सोचकर चंदन ने अपनी माँ की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। अचानक चंदन की नजर एक शेर पर पड़ी। शेर उसे घूर रहा था। तब चंदन को समझ आ गया कि उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत दौड़ने लगा, पर शेर तो शेर था, वो भी उसकी तरफ तेजी से भागने लगा। चंदन ने पूरी ताकत लगा दी और तेजी से भागने लगा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, लेकिन उस समय उसे अपनी माँ की एक बात याद आई कि धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। उसने एक योजना बनाई। रास्ते में उसे एक सकरा और कांटेदार रास्ता दिखाई दिया, जहाँ बड़े जानवर आसानी से नहीं जा सकते थे। चंदन ने उसी रास्ते में दौड़ लगा दी। शेर ने भी उसका पीछा किया, लेकिन वह कांटेदार और सकरे रास्ते से गुजर नहीं सका, और चंदन की चालाकी की वजह से वह उसे पकड़ने में नाकाम रहा। चंदन को समझ आ गया कि सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि समझदारी से भी काम लेना जरूरी होता है। तो बड़ी मशक्कत के बाद चंदन सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आया, और इस अनुभव से उसने सीखा कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और बुजुर्गों की सलाह हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए, तभी हम संकट से बच सकते हैं। साथ ही हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता हमें जो भी सीख दें, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसे ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।